वापस स्वागत है। इस वीडियो में हम 2014 की शेफ नामक फिल्म को संक्षेप में प्रस्तुत करेंगे। इस फिल्म की शुरुआत में हमें इस फिल्म में मुख्य किरदार दिखाया जाता है। उसका नाम कार्ल है, जो एक मशहूर शेफ है और एक बड़े रेस्टोरेंट में काम करता है। कार्ल ने अपनी पूरी जिंदगी किचन में खाना बनाने में बिता दी है। कार्ल मार्टिन और टोनी नाम के अपने दो वफादार सहायकों के साथ काम करता है। एक दोपहर कार्ल को पहले घर जाने दिया गया क्योंकि वह अपने बेटे को स्कूल से ला रहा था। उसके बेटे पर्सी ने एक फिल्म देखने के लिए साथ चलने को कहा। कार्ल ने पर्सी के निमंत्रण को अस्वीकार कर दिया क्योंकि वह जल्द ही एक फूड ब्लॉगर का स्वागत करने के लिए कुछ सामग्री की खरीदारी करेगा जो आज रात उसके रेस्तरां में आएगा। शाम को कार्ल अपने सहायक को बेहतर तरीके से काम करने के निर्देश देता है क्योंकि उनके भोजन का टेस्ट एक फूड ब्लॉगर द्वारा किया जाएगा। उसके बाद मॉली ने कार्ल और अन्य लोगों से कहा कि जल्द ही रेस्तरां के मालिक रेवा भी आएंगे और उनके फूड टेस्टिंग सेशन को देखेंगे। कुछ क्षण बाद रेवा आया और कार्ल को याद दिलाया कि वह अपना नया मेनू तैयार न करे क्योंकि कार्ल का पिछला सेशन फेल हो गया था। रीवा ने फिर से हमेशा की तरह बिना स्वाद को बदले मेनू तैयार करने पर जोर दिया। भारी मन से कार्ल ने अपने सभी सहायकों को हमेशा की तरह फूड मेनू परोसने का निर्देश दिया। रैमसे नाम का एक फूड ब्लॉगर आया और उसने कार्ल का बना खाना चखना शुरू कर दिया, लेकिन रैमसे को अपने ब्लॉग पर यह लिखने में देर नहीं लगी कि कार्ल का खाना स्वादिष्ट नहीं था। रैमसे के लेखन को पढ़कर कार्ल बहुत निराश होता है क्योंकि उसे लगता है कि उसने अपना आधा जीवन एक शेफ के रूप में समर्पित कर दिया है, लेकिन दुर्भाग्य से वह जो खाना बनाता है वह रैमसे को पसंद नहीं है। कार्ल ने फैसला किया और अपना नया मेनू बनाना शुरू कर दिया। सुबह मार्टिन और टोनी कार्ल के खाना पकाने का स्वाद लेने की कोशिश कर रहे थे। मार्टिन और टोनी बहुत हैरान थे क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में पहली बार इतने स्वादिष्ट भोजन का स्वाद चखा था। दो सहायकों ने कार्ल को बताया कि कल रात रैमसे की आलोचना ट्विटर पर एक ट्रेंडिंग टॉपिक बन गई, लेकिन क्योंकि कार्ल के पास ट्विटर अकाउंट नहीं है, उसे इसकी बिल्कुल भी परवाह नहीं। काम के बाद कार्ल अभी भी उत्सुक है कि उसके सहयोगियों ने रैमसे के वायरल लेखन के बारे में क्या कहा। कार्ल ने अपने बेटे को एक ट्विटर अकाउंट बनाने और उसे इस्तेमाल करने का तरीका सिखाने के लिए कहा। ट्विटर खोलने के बाद लॉग ऑन की इतनी सारी नकारात्मक टिप्पणियों को देखकर वे दोनों तुरंत चौंक गए। तब कार्ल ने ट्विटर पर रैमसे के लेखन का जवाब दिया और उसे आज रात रेस्तरां में अपने खाना पकाने का टेस्ट करने के लिए चुनौती दी। खैर, क्योंकि उनका ट्वीट बहुत हॉट था, लोग उत्साही हो गए और यह ट्विटर पर एक शीर्ष ट्रेंडिंग बन गया, जिसके परिणामस्वरूप रेस्तरां गेस्ट से भरा था। लेकिन दूसरी ओर कार्ल, जो अपने सिग्नेचर डिश के साथ तैयार था, रीवा से निराश हो गया, जिसने हमेशा की तरह पुराना मेनू परोसने का आदेश दिया। क्रोधित कार्ल अपने बॉस से कहता है कि यह रैमसे के साथ उसका मैच है, लेकिन उसे अपनी बेस्ट डिश सर्व करने की अनुमति क्यों नहीं है। उन दोनों के बीच बहस जारी रही और कार्ल बहुत निराश और तंग आकर रेस्तरां से जाने और बाहर निकलने का फैसला करता है। दूसरी ओर रैमसे आ गया था और आश्चर्यचकित था क्योंकि उसे पिछली रात के समान खाना परोसे गए थे और उसने कार्ल को रेस्तरां की रसोई में नहीं देखा। यह देखकर रैमसे ने अपने ट्विटर पर फिर से टिप्पणी करते हुए कहा कि कार्ल मैच से पहले हार गया है। कार्ल, जो अभी अभी घर आया था, उसने तुरंत रैमसे के लेखन को देखा और वो बहुत क्रोधित हुआ और रैमसे से लड़ने रेस्तरां में लौट आया। फिर उनके गुस्से के प्रभाव ने वीडियो को खूब वायरल किया और शेफ के रूप में उसकी प्रतिष्ठा धूमिल हो गई। कार्ल, जो अब बेरोजगार है, को एक टीवी शो में शेफ बनने का प्रस्ताव मिलता है क्योंकि उन्हें लगता है कि कार्ल का गुस्सैल चरित्र उनके टेलीविजन कार्यक्रम के लिए एकदम सही है। कार्ल, जो अभी भी सदमे में है, प्रस्ताव को ठुकराने का फैसला करता है। दूसरी ओर उसकी पूर्व पत्नी इनेज ने भी एक फूड ट्रक व्यवसाय स्थापित करने की पेशकश की, लेकिन कार्ल ने फिर भी मना कर दिया और कहा कि वह कुछ समय के लिए खाना बनाना बंद कर देंगे। इनेस और पर्सी एक बिजनेस यात्रा के लिए मियामी जाएंगे और कार्ल को पर्सी की देखभाल के लिए वहां आने के लिए कहा जाता है क्योंकि इनेस अपने काम में बहुत व्यस्त होंगे। मियामी पहुंचकर पर्सी बहुत खुश दिख रहा था क्योंकि उसने पहली बार अपने पिता और माता के साथ छुट्टियां मनाई थी और यहीं से पर्सी ने अपने पिता का दूसरा पक्ष भी देखा, जो बहुत ही फनी निकला। अब कार्ल ने अपनी पत्नी से एक फूड ट्रक खोलने के प्रस्ताव के बारे में सोचना शुरू किया और एक ट्रक खरीद लिया जिसका उपयोग वह अपना बिजनेस शुरू करने के लिए करेगा। कार्ल ने जो ट्रक खरीदा वह इतना पुराना लग रहा था और अंदर सब कुछ गंदा था। कार्ल और पर्सी ने ट्रक की सफाई शुरू की और इससे ऐसा लग रहा है कि दोनों एक दूसरे को जानने लगे हैं। साफ होने के बाद कार्ल फिर से भ्रमित है। उसी समय पर्सी ने खाना पकाने में सहायता प्रदान करी। कार्ल मार्टिन के आने से हैरान था, जिसने कहा कि वह चाहता था उसके साथ शामिल हो। नौकरी से निकाले जाने के बाद पहली बार उन्होंने अपने पहले ग्राहकों को खाना बनाना और परोसना शुरू किया। जब कार्ल ने पर्सी को रोटी सेंकना सिखाया तो कार्ल का कहना है कि एक शेफ का पूरा जीवन अब इस रोटी और ग्रिल में है। यदि आप उस रोटी को पकाने में समग्रता नहीं रखते हैं तो आपका पूरा जीवन भी बिखर जाएगा। यहाँ से हमें एक नैतिक संदेश प्राप्त हो सकता है कि यदि किसी कार्य को करने के लिए ध्यान देना चाहिए ताकि आप अपनी इच्छाओं को प्राप्त कर सकें। उनका कारोबार का पहला दिन आराम से बैठकर सड़क के किनारे बातें करके खत्म हुआ। उन्होंने अपने ट्रकों में सभी शहरों को पार किया और हमेशा हर भीड़ भाड़ वाली जगह पर रुकते गए।
कार्ल हमेशा हर उस शहर में एक नया मेनू तैयार करता है जहां वे रुकते हैं। एक दिन कार्ल को अजीब लगने लगा क्योंकि वह जिस भी शहर में जाता था खाने के ट्रक में हमेशा भीड़ रहती थी और लोग उसे तुरंत पहचान लेते थे। यह पता चलता है कि पर्सी ही इसके पीछे है। सबसे पहले उसने जानबूझकर एक फोटो लिया और उसे अपने ट्विटर पर फूड ट्रक का प्रचार करने के लिए अपलोड किया। उसने अपने पिता के वायरल वीडियो का फायदा उठाया जब वह पहले गुस्से में था और लोगों को कार्ल के खाना खाने के लिए लुभाता था। कार्ल पर्सी पर बहुत गर्व महसूस करता है क्योंकि पर्सी अपने फूड ट्रक को बढ़ावा देने में बहुत प्रतिभाशाली है। पर्सी ने अपने पिता से एक वीडियो बनाने के लिए रिकॉर्ड करने की अनुमति मांगी जिसे वह अपने पिता के साथ एक याद के रूप में रखेगा। मियामी शहर से उनकी लंबी यात्रा के बाद और अब अंत में वे लगभग घर पर हैं। कार्ल पर्सी को बताता है कि स्कूल की छुट्टियां जल्द ही खत्म हो जाएंगी और इसका मतलब है कि दोनों अलग अपने अपने जीवन में व्यस्त होंगे। पर्सी अपने स्कूल की गतिविधियों में व्यस्त होगा जबकि कार्ल अपने नए व्यवसाय में व्यस्त रहेगा। पहले तो वह बहुत उदास दिखे और पर्सी अपने पिता से विनती की कि हर वीकेंड अपने पिता को बेचने में मदद करेगा। उसने यह भी कहा कि यह फूड ट्रक ही उन दोनों को एक कर सकता है क्योंकि पहले उससे बचपन से ही अपने पिता के प्यार की कमी महसूस थी और यह पहली बार था जब उससे पिता का प्यार की गर्माहट महसूस हुई। लेकिन दुर्भाग्य से कार्ल नहीं चाहता था कि उसके बेटे का स्कूल का समय खराब हो। उसने पर्सी को अपने साथ काम नहीं करने दिया। भारी मन से था पर्सी को अपने पिता के फैसले का पालन करना पड़ा। पहले के अलावा कुछ दिनों के लिए उसने कार्ल को अकेलापन महसूस कराया। अब कार्ल को लगा कि पर्सी उसके जीवन में कितना महत्वपूर्ण है। फिर कार्ल ने हर दिन 1 सेकंड का एक वीडियो देखा जिसे पर्सी ने ईमेल संदेश के माध्यम से भेजा था। कार्ल ने पर्सी को कॉल किया और उसे वीकेंड पर कार्ल को फूड ट्रक में मदद करने की अनुमति दी। एक वीकेंड में इनेस को कैशियर और वेट्रेस के रूप में उनके काम में मदद करते हुए भी देखा गया। उस रात रैमसे ने भी का दौरा किया और समझाया कि जो भी गलतफहमियां हुई वे उस समय उसकी नौकरी की मांगों के अलावा और कुछ नहीं थी। एक ऑनलाइन मीडिया कुछ ऐसा चाहता था जो खबर को वायरल कर सके। रामसे ने अब तक जो कुछ किया है उसके लिए कार्ल से माफी मांगता है और अपने नए रेस्तरां का प्रमुख शेफ बनने का प्रस्ताव देता है। कार्ल प्रस्ताव को स्वीकार करता है और अपने नए रेस्तरां में सभी व्यंजन पकाने के लिए स्वतंत्र है। फिल्म आईएनएस और कार्ल रेस्तरां में भीड़ के बीच नाचते हुए खत्म होती है। अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में।